सो डेडपुल मार्वल के सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक है एंड वो इसीलिए क्योंकि डेडपुल का न सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे बढ़िया है बल्कि इसके साथ ही डेडपुल मार्वल का वो कैरेक्टर है जो कि किसी नियम कानून को नहीं मानता है और इसीलिए डेडपुल हमेशा वही करता है जो करने का उसका मन करता है और शायद इसी वजह से डेडपुल को फैंस इतना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि डेडपुल की पॉपुलैरिटी का एक रीजन उसकी पावर्स भी है क्योंकि डेडपुल के पास है खुद को रीजनरेट करने की पावर्स और इसीलिए डेडपुल को मारा नहीं जा सकता है क्योंकि जैसे डेडपुल के हाथ या पैर कटते हैं वैसे वो उन्हें फिर से रीजनरेट कर लेता है और इसीलिए अपनी इसी पावर की वजह से डेडपुल सबके ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन तब भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं या फिर यूं कहें कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि डेडपुल जैसे पावरफुल बीइंग को भी हराने का दम रखते हैं। और यही नहीं बल्कि इनमें से कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे भी हैं जो कि डेडपुल को खड़े खड़े खत्म भी कर सकते हैं। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीयू के उन्हीं सारे सुपर हीरोज की बात करते हैं और उनकी पावर्स को देखकर इस बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे वो डेडपुल को हरा सकते हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले उसके लिए आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। एंड अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करना क्योंकि हमारे चैनल के अंदर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 घोस्ट राइडर। सो मेरे ख्याल से घोस्ट राइडर मार्वल के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि किसी से भी लड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं और जाहिर है ऐसा इसीलिए क्योंकि घोस्ट राइडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर को इतना ज्यादा पावरफुल बताया गया है कि एक बार उसने हल्क तक को बीट कर रखा है और सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर हल्क को तब हराता है जिस टाइम पर हल्क अपने सबसे गुस्सैल फॉर्म में होता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अपने इतने पावरफुल फॉर्म के अंदर भी वो घोस्ट राइडर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और अपना घोस्ट राइडर हल्क को जंजीर से बांध बांध के मारता है। घोस्ट राइडर बेसिकली एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जो कि तब क्रिएट होता है जब एक ह्यूमन ज़ेराथोस की स्पिरिट से बॉन्ड हो जाता है क्योंकि जैसी ऐसा होता है और घोस्ट राइडर का फॉर्मेशन होता है वैसे घोस्ट राइडर के पास हेल फायर की पावर्स आ जाती है और अपनी हेल की फायर से घोस्ट राइडर किसी को भी जलाकर खाक कर सकता है। और रही बात घोस्ट राइडर के डेडपुल को हराने की तो ये काम भी घोस्ट राइडर बड़े आराम से कर सकता है। वैसे भी मार्वल कॉमिक्स के इवेंट के अंदर जब घोस्ट राइडर डेडपुल से फाइट करता है तब उस टाइम पर वो डेडपुल को दर्द का एहसास करवा देता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डेडपुल ऐसा बंदा है जिसे अपनी बॉडी के अंदर कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन घोस्ट राइडर इसी डेडपुल को दर्द का एहसास करा देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर घोस्ट राइडर चाहे तो वो डेडपुल को हरा भी सकता है और हराना तो छोटी बात है बल्कि वो डेडपुल को मार भी सकता है। नंबर 9 सेंट्री। तो सेंट्री एमसीयू की थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखने वाला है और इस मूवी को रिलीज होने में अब 1 साल से भी कम टाइम रह गया है एंड इसीलिए थंडरबोल्ट्स मूवी के रिलीज होने के साथ ही सेंट्री भी एमसीयू का ऑफिशियल मेंबर बनने वाला है। सेंट्री वो कैरेक्टर है जिसे मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है एंड वो इसीलिए क्योंकि सेंट्री की जो पावर्स है वो डीसी के सुपरमैन के लेवल की है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो मार्वल का सेंट्री है वो डीसी के सुपरमैन से बहुत ज्यादा सिमिलर भी है, जैसे की इन दोनों के जो नाम है वो एस से स्टार्ट होते हैं, दोनों के चेस्ट पर भी एस लिखा है, दोनों हवा में फ्लाई कर सकते हैं, दोनों ही फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, दोनों की अदर एबिलिटीज सेम है और तो और ये दोनों ही अपनी आंखों से हीट विजन फायर कर सकते हैं। सेंट्री इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी लड़ाई का रुख बदल सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर बात करें सेंट्री के डेडपुल से फाइट करने की तो बेशक से डेडपुल सेंट्री को परेशान कर सकता है और सेंट्री के हमलों के बाद भी खुद को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन हाँ तब भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम पर सेंट्री डेडपुल को हरा देगा। हालांकि अगर सेंट्री अपनी रॉ पावर से डेडपुल को नहीं भी हरा पाया तो तब सेंट्री को अपनी डार्क साइड का यूज करना पड़ेगा जिसे कहते हैं द वॉइड। एंड ये द वॉइड सेंट्री का लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल फॉर्म है जिस फॉर्म से खुद सेंट्री को भी डर लगता है और इसीलिए द वॉइड डेडपुल को बड़े आराम से हरा सकता है। नंबर 8 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल मैजिशियन होने के साथ साथ मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर भी हैं एंड इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसी पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज को पोसेस करते हैं जिनसे वो स्पेस और इवन टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड सोच कर देखिए जो बंदा स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है उसके लिए किसी कैरेक्टर की फिजियोलॉजी को चेंज करना कौन सी बड़ी बात है। एंड इसीलिए अगर कभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज को डेडपुल से लड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले तो वो डेडपुल को अपने पास भी नहीं आने देंगे और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोकी के साथ किया था। क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो थॉर की 3rd फिल्म के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोकी को तीनों ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे और जब आखिर में लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करने जा रहा था तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके पास आने से पहले उसे कहीं और फेंक दिया था। हालांकि अगर ये मान के चले कि डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपुल से गुस्सा हो जाए और वो जानबूझकर उसे हार्म करने की कोशिश करें तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी आसानी से डेडपुल की फिजियोलॉजी में चेंजेस कर देंगे और डेडपुल की बॉडी से उसकी रीजनरेटिव पावर्स को खत्म कर देंगे। और हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ये करना बहुत आसान काम है। हालांकि वो बात अलग है कि मार्वल उन्हें ऐसा कभी करने नहीं देगा, लेकिन हाँ सच तो यही है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपुल से फाइट करें तो वो भी डेडपुल को आराम से हरा सकते हैं।
नंबर 7 थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। थॉर एक पावरफुल एसगार्डियन गॉड है और इसीलिए थॉर के अंदर इतनी पावर्स है कि वो अकेले ही अर्थ जैसे कई सारे प्लैनेट्स को चबा के थूक सकता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर बात करें डेडपुल और थॉर के फाइट की, तो एक फाइट के अंदर भी थॉर डेडपुल को आराम से हरा सकता है। और वो इसीलिए क्योंकि थॉर की जो लाइटनिंग पावर्स है उनसे डेडपुल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। एंड इस चीज के बारे में हमें मार्वल कॉमिक्स में भी बताया गया है, क्योंकि जब डेडपुल एनुअल इशू 1 के अंदर थॉर और डेडपुल की फाइट होती है तो उस फाइट के अंदर भी थॉर डेडपुल पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है। और जैसे थॉर की लाइटनिंग डेडपुल को लगती है वैसे ही डेडपुल को दिन में चांद तारे दिख जाते हैं और डेडपुल को एहसास हो जाता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हालांकि अगर मैं यहीं पर ही एमसीयू के थॉर की बात करूं तो एमसीयू के थॉर के पास तो स्टॉर्म ब्रेकर वेपन है और ये वेपन थॉर की लाइटनिंग पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। एंड इसलिए अगर देखा जाए तो एमसीयू का जो थॉर है वो डेडपुल के आगे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अब हालांकि यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के डेडपुल किल्स द मार्वल कॉमिक्स वाले इवेंट के अंदर डेडपुल थॉर को मार चुका है एंड इसीलिए डेडपुल को थॉर से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। लेकिन भाई यहीं पर ही मैं आपको बता दूं कि वो जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल ही अलग स्टोरी लाइन है और उस वाली स्टोरी को डेवलप ही ऐसे किया गया था कि उसमें डेडपुल एक एक करके मार्वल के सारे कैरेक्टर्स को मार देगा और इसी वजह से ही डेडपुल सारे कैरेक्टर्स को मार भी पाता है। लेकिन हाँ, अगर लॉजिकली देखा जाए तो मार्वल के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे डेडपुल नहीं जीत सकता है और अपना तूफान का नेता थॉर भी बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है। नंबर 6 स्कारलेट विच। सो स्कारलेट विच एक बहुत ही पावरफुल विच है जो कि यूज करती है केओस मैजिक को। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर एमसीयू के स्कारलेट विच की बात की जाए तो उसके पास तो अब डार्क होल्ड बुक की भी पावर्स हैं और इसीलिए वो लिटरली अनस्टॉपेबल बन चुकी है। स्कारलेट विच बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास उसकी मैजिकल एबिलिटीज के साथ साथ रियलिटी को चेंज करने जैसी पावर्स भी हैं। एंड इसीलिए अगर स्कारलेट विच चाहे तो वो रियलिटी तक को चेंज कर सकती है और वो सिंपली एक ऐसी रियलिटी बना सकती है जिसके अंदर डेडपुल के पास उसकी हीलिंग फैक्टर की पावर्स ही नहीं होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो तब तो स्कारलेट विच को डेडपुल से लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 5 हल्क। सो हल्क मार्वल के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है, यानी कि अगर शारीरिक ताकत के हिसाब से देखा जाए तो पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके शरीर में हल्क जितनी शक्ति है। और इसीलिए अगर आसान भाषा में देखा जाए तो हम लोग हल्क को मार्वल का बाहुबली कह सकते हैं। हल्क इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो डेडपुल जैसे कैरेक्टर्स को अपने एक ही चाटे में ढेर कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हल्क ने डेडपुल को एक भी घुसंड जमा के मार दिया तो उसके बाद डेडपुल एक महीने तक उठने भी नहीं वाला है। यहाँ तक कि अगर डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी जब डेडपुल हल्क को मारने आता है तब हल्क डेडपुल की बॉडी के कई सारे टुकड़े कर देता है और एक गुफा में जाकर ब्रूस बैनर बनकर रोने लगता है। एंड फिर उसी मौके का फायदा उठाकर डेडपुल ब्रूस बैनर को मारता है क्योंकि डेडपुल भी इस बात को जानता था कि वो हल्क को हल्क की फॉर्म में कभी नहीं हरा सकता है। नंबर 4 वुल्वरीन। सो वैसे अगर देखा जाए तो वुल्वरीन और डेडपुल दोनों की पावर्स बहुत सिमिलर है क्योंकि इन दोनों के अंदर जो पावर है वो है रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर की पावर्स। एंड इसीलिए ये दोनों ही अपनी सारी इंजरीज को बड़ी आसानी से हील कर सकते हैं और अपने कटे हुए ऑर्गन्स को भी बड़े आराम से उगा सकते हैं। और अब क्योंकि इन दोनों की पावर्स काफी हद तक सिमिलर है या फिर यूं कहें ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए इस बात की कंफ्यूजन हमेशा से ही बनी रहती है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। हालांकि अगर आप सभी इस बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार डेडपुल और वुल्वरीन में से कौन ज्यादा पावरफुल है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम इन दोनों के बैटल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो के अंदर हम आपको इनके क्लियर विनर के बारे में बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर बात करें वुल्वरीन के डेडपुल को हराने की तो उसमें वुल्वरीन डेडपुल को हरा सकता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा मार्वल कॉमिक्स के अंदर हो चुका है। लेकिन हाँ, मार्वल कॉमिक्स के अंदर कई सारे ऐसे भी इवेंट्स हुए हैं जिन इवेंट्स के अंदर डेडपुल ने भी वुल्वरीन को हराया है और इसीलिए अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वुल्वरीन भी डेडपुल को हरा सकता है। नंबर 3 ब्लैक पैंथर। सो मेरे ख्याल से काफी लोग इस बात को सोच होंगे कि आखिरकार ब्लैक पैंथर डेडपुल को कैसे हरा सकता है और मेरे हिसाब से आप सबका ऐसा सोचना काफी हद तक जायज भी है। लेकिन हाँ, अगर हम सभी मार्वल कॉमिक्स के ब्लैक पैंथर की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स का ब्लैक पैंथर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड यही नहीं बल्कि कॉमिक्स के अंदर हमें ये भी दिखाया गया है कि वो ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेनियम का सूट पहनता है बल्कि इसके साथ ही उसके पास पैंथर गॉडेस बास्ट की पावर्स हैं। और अपनी इन गॉडली पावर्स की वजह से ब्लैक पैंथर ने मार्वल कॉमिक्स के कई सारे इवेंट्स के अंदर कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स को भी हराया जो कि उससे ही पावरफुल थे। एंड इसीलिए अगर बात करें ब्लैक पैंथर और डेडपुल की फाइट की तो बेशक से फाइट के अंदर डेडपुल को बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और वो एडवांटेज है उसका वाइब्रेनियम सूट, क्योंकि ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट के रहते डेडपुल ब्लैक पैंथर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और अगर ब्लैक पैंथर पैंथर गॉडेस बास्ट की पावर्स को यूज में लेता है तो तब वो डेडपुल को हरा भी सकता है। नंबर 2 जीन ग्रे। सो जीन ग्रे मार्वल की एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है एंड अगर इसकी पावर्स की बात करें तो जीन ग्रे के पास भी टेलीपैथिक पावर्स हैं। इसीलिए अपनी टेलीपैथिक पावर्स के दम पर जीन ग्रे टेलीपैथी कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, वो हवा में फ्लाई कर सकती है, किसी चीज को बिना छुए उसे मूव करवा सकती है। एंड अगर जीन ग्रे चाहे तो वो किसी और के दिमाग में घुस के सब कुछ जान सकती है। लेकिन हाँ, जीन ग्रे वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल के अंदर फीनिक्स फोर्स की होस्ट है और इसीलिए फीनिक्स फोर्स की पावर्स मिलने के बाद ही जीन ग्रे की पावर्स एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है, क्योंकि फीनिक्स फोर्स की पावर्स के साथ जीन ग्रे न सिर्फ टाइम और स्पेस के भी परे हो जाती है बल्कि इसके साथ ही उसके लिए कुछ भी करना पॉसिबल हो जाता है, फिर चाहे वो चीज कुछ भी हो। और इसीलिए अगर जीन ग्रे के सामने डेडपुल की बात करें तो जीन ग्रे से जीत पाना तो बहुत दूर की बात है बल्कि उससे लड़ना भी डेडपुल के बस की बात नहीं है, विच मींस जीन ग्रे डेडपुल को बड़े आराम से हरा सकती है।
नंबर 1, आयरन मैन। तो मार्वल का जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय और फिलेंथ्रोपिस्ट पूरे एमसीयू की जान है। और बेशक से आयरन मैन एमसीयू से बाहर हो चुका हो, लेकिन तब भी आयरन मैन को एमसीयू का हर एक फैन याद करता है। आयरन मैन एमसीयू के सबसे स्मार्ट कैरेक्टर्स में से एक है, इसीलिए आयरन मैन के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे भी आयरन मैन एमसीयू का वो कैरेक्टर है जिसने की एक गुफा के अंदर बैठकर एक कार कैरेक्टर बना लिया था। देन उसी गुफा के अंदर उसने अपने लिए एक आर्मर बनाया था। गुफा से बाहर आकर अपने लिए बहुत सारे पावरफुल आर्मर्स बनाए थे। उसने जार्विस और अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया था। आयरन मैन ने नैनोटेक आर्मर्स को क्रिएट किया था। और तो और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर आयरन मैन ने टाइम स्पेस जीपीएस को भी क्रिएट किया था, जिससे कि सारे एवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर पाए थे। एंड इसीलिए अगर आयरन मैन के डेडपुल से फाइट करने की बात की जाए तो वहां पर भी आयरन मैन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और रही बात डेडपुल को हराने की, तो वो काम भी आयरन मैन बड़े आराम से कर लेगा। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं इस बात को प्रॉपर्ली साबित कर सकता हूँ। असल में ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर म्यूटेशन डैम्पनिंग नाम से एक डिवाइस है, जिसे कि अगर किसी भी म्यूटेंट के गले में बांध दिया जाए तो उसके बाद ही उस म्यूटेंट की पावर्स ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि ये डिवाइस उस म्यूटेंट की बॉडी के एक्स जीन को काम ही नहीं करने देता है और इसीलिए वो म्यूटेंट पावरलेस हो जाता है। और हाँ, ये डिवाइस डेडपुल के ऊपर भी काम करता है। एंड हमने देखा हुआ है कि जब भी इसे डेडपुल के गले में बांधा गया है, तब उसके बाद ही डेडपुल की रीजनरेटिव पावर्स खत्म हो जाती हैं। और इसीलिए अगर देखा जाए तो अपना आयरन मैन ऐसा बड़े आराम से कर सकता है। हालांकि सिर्फ ये नहीं, बल्कि वो इससे भी पावरफुल डिवाइस को क्रिएट कर सकता है। एक ऐसा डिवाइस जिसके सिर्फ पास आने पर ही डेडपुल की पावर्स खत्म हो सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पर आयरन मैन डेडपुल को बड़े आराम से हरा सकता है, या फिर यूं कहें आयरन मैन डेडपुल को मार भी सकता है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो टॉप 10 ऐसे सुपर हीरोज के ऊपर जो कि डेडपुल को डिफीट कर सकते हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। एंड जैसा कि मैं वीडियो के अंदर पहले बता चुका हूँ कि अगर आप सभी डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। आपको कमेंट्स के अंदर सिंपली डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन या फिर वुल्वरीन वर्सेस डेडपुल लिखना है। और हाँ, इसके साथ ही आप सभी को वीडियो को लाइक भी करना है। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।